आज की इस कहानी में हम जानेंगे आस्था, अहंकार और भाग्य के बारे में एक गहरा सबक। चलिए शुरू करते हैं माँ तुलसी की कृपा की ये कहानी। अब देखिए, सवाल ये है कि एक ही घर में एक ही माहौल में पली बड़ी दो सगी बहनों की तकदीर में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है? क्या ये महज किस्मत का खेल है या फिर इंसान के अपने कर्मों का नतीजा? तो कहानी है एक अमीर जमींदार पृथ्वी सिंह और उनकी दो बेटियां रचना और पुष्पा की। एक जो पिता की आंखों का तारा थी और दूसरी जिसे लगभग भुला ही दिया गया था। देखिए, पृथ्वी सिंह अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी छोटी बेटी पुष्पा को ही मानते थे और बस इसी वजह से उनका सारा प्यार, सारा दुलार बड़ी बेटी रचना पर ही बरसता था। पुष्पा को तो बस अनदेखा ही किया जाता था। तो दोनों बहनों की जिंदगी में जो अंतर था वो साफ साफ दिखता था। रचना, जिसे हर सुख मिला, वो घमंडी हो गई, और वहीं पुष्पा, जिसे हमेशा तिरस्कार ही मिला, उसने अपनी जिंदगी मेहनत और भक्ति में लगा दी। सोचिए, रचना के लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते और पुष्पा को उसको मिलता था बचा खुचा खाना, और कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता था तो बेचारी को भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। चलिए अब बात करते हैं उन दो बिल्कुल अलग नजरियों की जिन्होंने इन दोनों बहनों की जिंदगी को अलग अलग दिशा दी। एक ने अपनी ताकत भक्ति में ढूंढी तो दूसरी ने अपने घमंड में। पुष्पा के लिए, जिसकी जिंदगी इतनी मुश्किलों भरी थी, उसके लिए आंगन में लगा तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं था। नहीं, उसने तो उसे अपनी माँ का ही दर्जा दे दिया था, और वो हर सुबह उसकी पूजा करके अपने मन को शांत करती थी। ये उसकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया था। एक दिन पुष्पा ने बहुत प्यार से अपनी बहन रचना से यही बात कही। उसने अपनी आस्था को बांटने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद रचना भी उस शांति को महसूस कर पाए। लेकिन रचना का जवाब सुनिए, उतना ही सख्त और घमंड से भरा हुआ। उसने न सिर्फ पुष्पा की भक्ति का मजाक उड़ाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि उसे इन पूजा पाठ जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब पिता दोनों के विवाह का फैसला करते हैं। यहाँ ऐसा लगता है मानो दोनों बहनों की किस्मत हमेशा के लिए तय हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा था? तो पृथ्वी सिंह ने अपनी लाडली बेटी रचना के लिए एक बहुत ही अमीर खानदान चुना और उसे खूब सारा दहेज देकर विदा किया। लेकिन पुष्पा की शादी की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। पिता ने गुस्से में आकर उसकी शादी एक गरीब लकड़हारे से कर दी और बिना कुछ दिए घर से भेज दिया। उन्हें लगता था कि पुष्पा की ये पूजा पाठ किसी काम नहीं आने वाली। जाते जाते भी रचना अपनी बहन पर ताना कसना नहीं भूली। उसका तो यही मानना था कि उसे ये सारा सुख उसकी अपनी किस्मत से मिला है और इसके लिए किसी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है। जहां लग रहा था कि सब कुछ तय हो चुका था, वहीं किस्मत ने अपनी ऐसी चाल चली कि सब कुछ ही पलट गया। पुष्पा ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी माँ तुलसी की पूजा करना नहीं छोड़ा। जब बारिश के मौसम में उसके पति का काम बंद हो गया और घर में मुश्किल आन पड़ी, तो एक दिन मंदिर में एक सेठ जी ने उनके पति को अपने लकड़ी के कारोबार को संभालने का काम सौंप दिया। फिर क्या था, पुष्पा की भक्ति और उसके पति की मेहनत से उनका काम चल पड़ा और देखते ही देखते वे बहुत अमीर हो गए। समय का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। एक दिन मंदिर से लौटते हुए पुष्पा ने एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा। जब वो पास गई तो देखकर हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन रचना थी। रचना ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताई। उसका पति बहुत बीमार था, घर का सारा पैसा इलाज में ही लग गया था, यहाँ तक कि पिता का कारोबार भी ठप हो गया। और सबसे बड़ी बात, पुष्पा के जाने के बाद घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा भी सूख गया था, जैसे घर की सारी सुख समृद्धि उसके साथ चली गई हो। उस पल रचना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ये मान लिया कि आज उसकी जो ये बुरी हालत है वो उसके अपने घमंड और माँ तुलसी के अपमान का ही नतीजा है। कहानी का अंत होता है माफी, पछतावे और परिवार के फिर से एक हो जाने से। यह हमें दिखाता है कि सच्ची आस्था और अच्छाई की ताकत से सब कुछ ठीक हो सकता है। पुष्पा ने मन में कोई बैर रखे बिना अपनी बहन की मदद की। उसने न सिर्फ रचना के पति के इलाज के लिए पैसे दिए, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर पिता के ठप पड़े कारोबार को भी फिर से शुरू करवाया। पूरा परिवार एक साथ आया, सबने अपनी गलतियों को माना और सबने मिलकर आंगन में फिर से माँ तुलसी का एक नया पौधा लगाया।
तो ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारी किस्मत सच में पहले से लिखी होती है, या फिर हमारे अपने कर्म, हमारी आस्था और हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य को बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।